हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको इन्वेस्टर चॉइस के एक और नई वीडियो में, जहां हम लोग डेली आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो फिर आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्विगी लिमिटेड आईपीओ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वही स्विगी जो आपके घर तक खाना डिलीवर करने का काम करती है। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एस्पेक्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। वो या इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इस कंपनी के बारे में हो गया, या फिर इस आईपीओ के पीर ग्रुप के बारे में हो गया। यानी दोस्तों, मार्केट में इसी की जैसी एक कंपनी है जोमेटो। तो इस वीडियो में हम लोग जोमेटो के साथ इस कंपनी को कंपेयर करेंगे एंड देखने की कोशिश करेंगे कि जोमेटो के कंपेयर में ये कंपनी कैसी रह सकती है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में कि ये जो कंपनी है वो प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग है। एंड उसके बाद दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ के डिटेल के बारे में कि ये आईपीओ कब से ओपन हो सकती है एंड कब इसका लिस्टिंग डेट है। एंड सबसे लास्ट में दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि आपको इस आईपीओ के साथ क्या करनी चाहिए उसका एक बेटर व्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का लगभग 10 से 15% का डिमांड बना हुआ है। यानी अगर 15% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर लॉट पे मैक्सिमम हमें 2200 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी दोस्तों अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में तो उतना ज्यादा डिमांड नहीं बना है। बट जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी के काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में अच्छे से रिसर्च करनी चाहिए। तो फिर चलिए बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है वो साल 2014 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी देखा जाए तो इसका जो राइवल कंपनी जोमेटो है वो साल 2010 में आई थी एंड स्विगी उसके बाद साल 2014 में आई थी। एंड दोस्तों मार्केट में ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो स्विगी एंड जोमेटो के बारे में ना जानते हो। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि हमें इस कंपनी के काम के बारे में डिटेल में डिस्कशन करनी चाहिए। बट फिर भी दोस्तों अगर ओवरऑल बात करें तो ये जो स्विगी कंपनी है वो 5 यूनिट में काम करती है। एक नंबर पे है फूड डिलीवरी, जो इस कंपनी का मेन काम है। वहीं सेकंड नंबर पे आउट ऑफ होम कंजप्शन का भी ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। यानी आप घर बैठे किसी रेस्टोरेंट में अपना जो सीट है वो एडवांस में बुक कर सकते हैं। वहीं थर्ड नंबर में ये कंपनी ब्लिंकिट एंड बिग बास्केट जैसी ग्रोसरी डिलीवरी करने का भी काम करती है। एंड फोर्थ नंबर की दोस्तों बात करें तो ये जो कंपनी है वो बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में भी काम करती है। यानी होटल एंड रेस्टोरेंट सबको रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करती है। वहीं फिफ्थ नंबर पे ये कंपनी कई सारे न्यू इनिशिएटिव प्रोवाइड करती है, जैसे स्विगी जिन्नी एंड स्विगी मिनीज। यानी दोस्तों ओवरऑल ये कंपनी फूड डिलीवरी एंड ग्रोसरी डिलीवरी के लिए जानी जाती है। सो आई होप दोस्तों ये कंपनी काम क्या करती है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वहीं दोस्तों अब अगर इस कंपनी के पीर ग्रुप के बारे में बात करें तो मार्केट में इसी की जैसी एक सिमिलर कंपनी है जोमेटो, जो पहले से लिस्टेड है। तो अगर इस कंपनी को हम जोमेटो के साथ तुलना करें एंड ये देखने की कोशिश करें कि वैल्यूएशन वाइज हमें कौन सस्ती मिल रही है और किसका वैल्यूएशन महंगा रखा गया है, तो दोस्तों अगर बात इन दोनों कंपनी के पी रेशियो के बारे में करें तो स्विगी का जो पी रेशियो है वो माइनस में है, क्योंकि दोस्तों ये जो कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी स्टिल ये कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं आई है, इसीलिए इसका पी रेशियो अभी माइनस में देखने को मिल रहा है। बट वहीं अगर जोमेटो के बारे में बात करें तो इसका जो पी रेशियो है वो ऑलमोस्ट 300 के आसपास बना हुआ है। यानी देखा जाए तो इन दोनों का पी रेशियो में जमीन आसमान का हमें अंतर देखने को मिल रहा है। बट वहीं अगर इस कंपनी के इंडस्ट्री के पी के बारे में बात करें तो दोस्तों इसका इंडस्ट्री का पी ऑलमोस्ट 29 के आसपास है। यानी देखा जाए तो एक का वैल्यूएशन हमें काफी महंगा नजर आ रहा है, वहीं दूसरे का वैल्यूएशन हमें काफी कम नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों अगर इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बात करें तो इस कंपनी का रेवेन्यू तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। बट ये जो दोस्तों कंपनी है वो ओवरऑल एक लॉस मेकिंग कंपनी है। यानी देखा जाए तो ये कंपनी अभी तक प्रॉफिट में नहीं आई है। सो ये एक इस कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक है। बट वो ओवरऑल अलग बात है दोस्तों कि इस कंपनी जो लॉस है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी कम होते हुए नजर आया है। यानी ये जो कंपनी है अपने लॉस को साल दर साल पे कम करते हुए नजर आ रही है। बट देखा जाए दोस्तों तो ओवरऑल ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, जो इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। वहीं दोस्तों अब अगर बात करते हैं इस आईपीओ डिटेल के बारे में तो ये जो आईपीओ है वो 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक ओपन रहेगा। यानी 6 से 8 अक्टूबर के बीच में आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसका प्राइसमेंट 371 रुपए से लेकर 390 रुपए के बीच में रखा गया है
जिसका टोटल इशू साइज 11,327 करोड़ का है, जिसमें से 4499 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 6,828 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ से मैक्सिमम पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो इस आईपीओ के लिए भी बिल्कुल सही बात नहीं है। बट वहीं जो 4500 करोड़ के आसपास फ्रेश इशू होने वाला है उसको ये कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए एक्सपेंड करेगी, जो इस कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। वहीं दोस्तों ₹1 के फेस वैल्यू पर मिनिमम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 38 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,820 रुपए तक इन्वेस्ट करना होगा। बट वहीं बात अगर इस आईपीओ के कोटा के बारे में करें तो दोस्तों रिटेल को इस आईपीओ में केवल 10% का ही कोटा दिया गया है, जो रिटेल के लिए काफी अच्छा बात है। यानी देखा जाए तो ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, तो एज पर सेबी रूल इस आईपीओ में रिटेल को केवल 10% का ही कोटा रखा गया है। वहीं इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमें 11 नवंबर को लिंक्डइन टैंकर वेबसाइट पे एंड इस आईपीओ का लिस्टिंग जो है वो 13 नवंबर को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये तो रही इस आईपीओ के कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए ग्रे मार्केट में अभी इस आईपीओ का लगभग 15% का आसपास डिमांड बना हुआ है। तो दोस्तों दूसरे और तीसरे दिन तक अगर इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही 20% के ऊपर डिमांड बना रहता है तब आपको इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए जरूर अप्लाई करनी चाहिए। बट अगर दोस्तों इसके जीएमपी में डिमांड अगर 15% के नीचे हो तब आपको इस आईपीओ को बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमें 10 से 15% के जीएमपी पे तो बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहिए। सो 20 या 25% के ऊपर हो तब आपको इसमें अप्लाई करनी चाहिए एंड अगर इसका डिमांड 15% के नीचे हो तब आपको इसको बिल्कुल अवॉइड कर देनी चाहिए। बट वहीं बात करते हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों नो फैक्ट की ये जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि जोमेटो केवल एक साल में 200% का रिटर्न हमें पहले ही बना के दे चुका है। बट वो 200 रिटर्न हमें कब मिला है, जब जोमेटो ओवरऑल लॉस से प्रॉफिट देना शुरू की थी। यानी जब तक जोमेटो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी उस समय तक हमें इसके शेयर में काफी गिरावट देखने को मिला था। एंड वेन जून 2023 में जोमेटो ने लगभग 2 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, जिसके बाद ये जो कंपनी है वो हमें लगभग अभी तक फिलहाल 200% का रिटर्न दे चुकी है केवल एक साल में। सो जोमेटो को देख के हम साफ पता लगा सकते हैं कि ये जो कंपनी स्विगी है वो अभी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। सो लॉस मेकिंग कंपनी के साथ तो हमें बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहिए लॉन्ग टर्म में। सो आराम से हमें अभी इस आईपीओ के करेक्शन का वेट करना चाहिए एंड जब ये ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट में आ जाए उसके बाद ही हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करनी चाहिए। तो दोस्तों ये तो था मेरा पूरा व्यू इस आईपीओ को लेके। आपका क्या व्यू है और कौन कौन इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स एंड कौन कौन इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाला है वो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर कि हमें नीचे कमेंट करके पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई हम 20 मिनट के अंदर दे सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।